नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की दुनिया के बारे में। शेयर मार्केट में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि शेयर मार्केट आखिर कैसे काम करता है, वहाँ के कैसे हम वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का टॉपिक जो है हम लोगों ने बनाया है, इन सभी जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, उन सबको क्लियर करेंगे बारी-बारी से। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर होगा, वो होगा निवेश की ज़रूरत। यानी हमें निवेश की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यानी आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है, ये पूरा लंबा सीरीज़ चलेगा और बारीक से मैं आपको शेयर मार्केट की दुनिया में ले जाऊँगा और एक-एक पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, शेयर ज़रूर करना। ये बस मुझे यही आप लोगों से चाहिए। एक टोटल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करने जा रहे हैं और यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट चैप्टर कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, निवेश की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि निवेश की ज़रूरत क्यों होती है, लेकिन हम यहाँ इसको समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि कोई व्यक्ति अगर निवेश ना करे तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो पैसा तो कमाता है, लेकिन वो निवेश नहीं करता, वो अपने पास पैसा बचा लेता है। तो हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है, जैसे आप ही हो और आपको कंपनी की तरफ से ₹50,000 पर मंथ मिलता है, यानी आप एक जॉब पे हो और आपको ₹50,000 हर महीने की आपकी कमाई होती है। उसमें से ₹30,000 आप स्पेंड कर देते हो, जैसे कि हाउसिंग में, फूड्स में, ट्रांसपोर्ट में, शॉपिंग, मेडिकल और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जहाँ आपको ₹30,000 खर्च करने पड़ते हैं। आपके पास जो बचता है वो बचता है टोटल ₹20,000, यानी ₹20,000 क्या करते हो आप अपने पास, सरप्लस आपके पास कैश रहता है। यहाँ पे आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये व्यक्ति निवेश नहीं करता है। ₹50,000 इसको मिलता है, 30,000 इसका एक्सपेंस होता है, ₹20,000 प्रति महीने ये अपने पास बचा के रखता है। दोस्तों, हम जब इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो ₹50,000 इसको कंपनी देती है, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि इसकी कंपनी बड़ी अच्छी और बड़ा ख्याल करती है, तो 10% का सैलरी हाइक उसको हर साल कंपनी देती है। यानी जो उसको ₹50,000 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर उसको अब 10% हाइक मिलेगा, यानी 55,000 महीने की सैलरी मिलेगी। दोस्तों, हमें एक चीज़ और भी जानना होगा कि चूँकि 10% सैलरी हाइक तो मिल रही है, लेकिन जो हमारा लिविंग कॉस्ट है, वो भी बढ़ता है, यानी महँगाई बढ़ती है। हमारी मुद्रास्फीति की महँगाई बढ़ती है, महँगाई दर जब हमारा बढ़ता है वो 8%, जो हमारा पिछला डेटा है उसके अनुसार से 8% ईयर ऑन ईयर, हर ईयर उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ता रहता है। यानी आज जो हम खर्च कर रहे हैं उसका नेक्स्ट ईयर हमारा खर्च ऑटोमैटिकली 8% बढ़ जाता है। ये हमारा देश का डेटा है और ये पिछले 20-25 सालों का डेटा है। लगभग 8% के हिसाब से वृद्धि होती है दोस्तों। दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो व्यक्ति जिनको ₹50,000 मिल रहा है, उनका उम्र अभी 30 साल है और वो 50 साल के उम्र में रिटायर का प्लानिंग कर रहे हैं कि 20 साल तक वो कमाएँगे और 50 के अंदर में वो रिटायर हो जाएँगे। तो यहाँ पे उनके पास जो टाइम बचता है वो 20 साल बचता है और 20 साल तक उनको काम करना है। उसके बाद वो नहीं चाहते कि उनको कोई काम करना पड़े। तो यहाँ पे लेकिन जो उनका एक्सपेंस है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि 8% तो वो बढ़ता रहेगा हर साल-साल। वो एक्सपेंस उनका फिक्स रहेगा और ₹20,000 उनका जो महीना है वो उनका बचता है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, जिससे हम समझ सकें कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट ना करे, ₹20,000 उसको हर महीने बच रहा है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट नहीं करता, लाइक शेयर मार्केट या और भी चीज़ जिसमें हम लोग आगे के इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट में आपको पता लगेगा, समझ में आएगा कि किस तरह से इनकम जो होती है और उसका एक्सपेंस क्या होता है और उसका बचत कितना होता है। तो देखिए, आप फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट ईयर में उसको ₹6,00,000 मिलते हैं, जिसमें से वो 30,000 प्रति महीने के हिसाब से ₹3,60,000 खर्च कर देते हैं और 2,40,000 उनके पास कैश बच जाता है। तो ये दोस्तों, ये 10 साल का चार्ट है फर्स्ट। और ये जो दूसरा चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये कंप्लीट 20 साल का हम लोग कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल उनका 10% का हाइक बढ़ते के साथ 20 साल में उनकी सैलरी कहाँ पहुँच जाती है और उनका एक्सपेंस कहाँ पहुँच जाता है और टोटल जो उनका इनकम होता है, जो वो पैसे जो वो सेव करते हैं अपने, वो कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास आ रहा है ये 1,78,00,000 रुपए। तो ये 1,78,00,000 रुपए उनके पास आ जाता है। दोस्तों, हमें यहाँ पे एक चीज़ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कड़ी मेहनत उन्होंने की है और 20 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद उनके हाथ में आता है 1.7 करोड़ रुपीज़।
और उनका जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी मान के चलेंगे कि ये हम एक मान के चल रहे हैं कि ये इतना कमाते हैं और इतना उनका खर्च होता है। आपको बस समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पे उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, जो उनको 30,000 रुपए एक्सपेंस खर्चे हैं, वो खर्चा करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो उन्होंने अपने सारे सपनों को भी दरकिनार कर दिया, लाइक होम, कार, वैकेशंस एक्सेट्रा, क्योंकि इतने कम में जैसे वो 20,000 रुपए बचा रहे हैं, तो उसमें सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। आगे की एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आता है कि जो रिटायरमेंट जब हो जाएगी आपकी, रिटायरमेंट होने के बाद जो एक्सपेंस का जो कॉस्ट है, वो 8% के हिसाब से तो ग्रो करता रहेगा। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा महँगाई दर है, वो 8% हिसाब से बढ़ता रहता है, लेकिन 20 साल के बाद उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन ये 8% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों उनके पास जो है बचता है पैसा, वो होता है 1.7 करोड़, और ये पैसा सिर्फ 8 साल के लिए ही है, यानी रिटायरमेंट जब उनकी हो जाएगी 20 साल के बाद, यानी जब वो 50 के हो जाएँगे, उसकी जब वो 58 के होंगे, तब उनके पास ये पैसे खत्म हो जाएँगे। ठीक है? 8 साल के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। दोस्तों अब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर उनके पास 8 साल के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता है, तो वो फिर क्या करेंगे? उनका लाइफ कैसे चलेगा और वो अपने लाइफ चलाने के लिए पैसे कैसे अरेंज करेंगे? ये मुश्किल उनके सामने आ सकती है। दोस्तों क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आने वाले मतलब उस आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को कुछ ऐसा कर सकें जिससे नेक्स्ट जो 20 इयर्स हैं या उनकी पूरी ज़िंदगी है, उस अच्छा से जो उनका ज़िंदगी का जो है ना, वो सारे सपने पूरे हो सके, उनके खर्चे निकल सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग उसी विषय में बात करने वाले हैं कि अगर 20 साल के बाद उनके पास चूँकि 8% के हिसाब से महँगाई दर बढ़ रही है, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों हम फिर से आ जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे जो हमारा फर्स्ट था कि हम इन्वेस्ट क्यों करें? दोस्तों देखिए अब मैं एक चार्ट एक और बनाया आपके लिए, और दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्ट नहीं करने के तो आपने देखा कि उससे क्या हो सकता है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और मान के चलते हैं कि 12% प्रति साल के हिसाब से 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर में, तो क्या चीज़ें किस तरह से बदलेंगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने जो पैसे बचाए थे वो था उनका 2,40,000 ₹20,000 प्रति महीने के हिसाब से उन्होंने 2,40,000 बचाया था, और उसको 12% पर एनम से 20 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ? इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट कहाँ करते हैं वो हम आगे समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर वो 2,40,000 रुपए को 20 साल के इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो उनका जो पैसा है वो देखिए यहाँ पे 20,67,000 रुपए के आस-पास ये पहुँच जाएगा ऑन द एंड ऑफ 20th ईयर, यानी 20 साल के बाद उनका ये पैसा 20 लाख हो जाएगा, सिर्फ जो 2,40,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, और इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जब वो इन्वेस्ट करते हैं व्यक्ति तो चीजें कैसे बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 6 लाख रुपए उनका इनकम है, 3,60,000 रुपया उनका एक्सपेंस है, 2,40,000 रुपए बचाते हैं वो, और 20 साल के लिए इसको उन्होंने सेव कर दिया यानी निवेश कर दिया है, तो वो पैसा देखिए 20 लाख हो जाता है। उसी तरह से ये नेक्स्ट ईयर में फिर 19 साल के लिए, और ये यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आप चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे, तो 20 साल के बाद आप देखोगे कि जब उन्होंने निवेश नहीं किया था तो उनके पास था 1 करोड़ 78 लाख रुपए, और जब उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनके पास है 4 करोड़ 26 लाख रुपए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से इन्वेस्ट करने के बाद आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हो तो आपके पास मनी भी आपका एक स्मार्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज़ को कि देखो कैसे वो पैसा जो 1 करोड़ 1.7 करोड़ था वो कैसे 4 करोड़ हो गया अगर हम एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो। मुझे पता है दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, हम लोग धीरे-धीरे शेयर मार्केट पे नेक्स्ट चैप्टर में भी आ जाएँगे, यहाँ से भी मैं आपको, लेकिन बेसिक्स चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपका बेसिक्स पहले क्लियर कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करोगे और आराम से सारा वीडियो को देखोगे, समझोगे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे 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 आप लोगों से यही चाहिए दोस्तों, और मुझे कुछ और ख्वाहिश नहीं है। ये पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि वो 1.7 करोड़ रुपीज़ जो था वो अब अगर वो इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से, अगर उनको रिटर्न मिलता है तो वो 4 करोड़ 26 लाख रुपए हो जाता है, और जो कि 2.4 गुना हो जाता है अगर आप वो इन्वेस्ट करते हो तो।
दोस्तों हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये 4 करोड़ रुपया हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो अपने ड्रीम्स को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे क्या है ना कि जो जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ों में, तो वहाँ पे हमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए एक होता है कि हमें महँगाई दर से लड़ना होता है, क्योंकि महँगाई दर जो हमारा वो तो 8% के हिसाब से, पिछले डेटा के हिसाब से 8% बढ़ती रहती है। आपका यहाँ पे चिल्ड्रन का एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज़, रिटायरमेंट का हॉलिडेज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्ट करोगे तो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि कहाँ इन्वेस्ट करें? डेफ़िनिटली आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट के विषय में जानकारी मिल रही है, तो शेयर मार्केट नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बारीकी से समझाऊँगा और आपको डिसीज़न लेने के लिए आपको डिसीज़न लेना होगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला है इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फिक्स्ड डिपॉज़िट्स आ जाते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा है इक्विटी, तीसरा है रियल एस्टेट और चौथा है कमोडिटी यानी प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। इन चारों जगह पे इन्वेस्ट किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है कि फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया कि जो होते हैं इनकम वो कहाँ से आते हैं। इसमें पहला जो है वो आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट से आता है, जो कि बैंक्स के द्वारा बहुत सारे बैंक में हम देखा होगा कि आप एफडी करा दो, आपने सुना होगा, उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट कहते हैं, जिसमें आप 1 लाख 2 लाख जो भी आपके पास पैसे होते हैं वो आप फिक्स कर देते हो और आपको एक निश्चित एक ब्याज दर के हिसाब से आपको उतने समय के बाद आपको मैच्योरिटी हो जाती है उस पैसे की। उसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियाँ हैं जो बॉन्ड्स इश्यू करती है, वो बॉन्ड्स आप ले सकते हो दोस्तों। उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ एजेंसी होती है, वो भी बॉन्ड्स इश्यू करती है और कॉर्पोरेट संस्थाएँ होती हैं, वो भी प्राइवेट कॉर्पोरेट संस्थाएँ होती हैं, वो भी बॉन्ड्स इश्यू करती है, वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ये सारे के सारे फिक्स्ड इनकम है, यानी फिक्स्ड डिपॉज़िट में। यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 8% से लेके 11% के बीच में होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि वहाँ फिक्स्ड डिपॉज़िट में आपको 8% से लेके 11% का इंटरेस्ट मिलता है। अब चलते हैं इक्विटी में। इक्विटी में दोस्तों हमें जानना होगा कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, यानी किसी कंपनी का जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। जैसे शेयर मार्केट में 2 संस्थाएँ हैं जो पूरे शेयर मार्केट को हैंडल करती है, स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई। वहाँ पे वो सारे शेयर्स आपको मिलेंगे, वहीं से आप खरीद-बिक्री कर सकते हैं। हम लोग इस विषय में नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। बस आप हर एक चीज़ को गौर से समझिए। दूसरा, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इक्विटी की बात की जाए तो। तीसरा, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैपिटल की गारंटी नहीं होती है। हाँ, फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या था कि वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल था, वो बना रहता था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल की गारंटी नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप पुराना डेटा देखेंगे, पूरा शेयर मार्केट का 15 से 20 साल का डेटा आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 14 से 15% का सीएजीआर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही आपको रिटर्न मिलता है यहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने हाईयर रिटर्न भी दिए हैं, इंडियन कंपनीज़ जो ऐसे। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो कमर्शियल लैंड को, या नॉन कमर्शियल लैंड को बाई या सेल कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि रेंटल इनकम से भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ऑफिशियली मेजरमेंट नहीं है कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। इसमें ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कमोडिटी। कमोडिटी में हम लोग जानते हैं दोस्तों, कमोडिटी का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारी कमोडिटी के अंदर में आते हैं। यहाँ आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ फंड में भी कर सकते हो। ये भी आप शेयर मार्केट के थ्रू कर सकते हो। इसमें जो रिटर्न मिलता है वो सीएजीआर 8% के हिसाब से होता है। ये लास्ट 20 ईयर का डेटा है दोस्तों। उसके हिसाब से अभी तक तो गोल्ड में और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 8% का आपको रिटर्न मिलता है पर ईयर। यहाँ थोड़ा-सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे क्या है ना कि इसका ऑफिशियल मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है, लेकिन 8% का रहता है कि 8% के आपको इस मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि 20 इयर्स ऑफ सरप्लस कैश, 20 साल का कैश है आपके पास। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हो तो 9% का अप्रॉक्सिमेटली आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि 3.3 करोड़ बन जाएँगे। ये 3.3 करोड़ कैसे है दोस्तों? वो जो हमने 50,000 का एग्ज़ाम्पल लिया था उसके हिसाब से ये दोस्तों यहाँ पे 3.3 करोड़ है। इक्विटीज़ में ये 15% का मिलेगा, जो कि हो जाएगा आपका 5.4 करोड़ रुपीज़। सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो 8% के हिसाब से आपका 3.9 करोड़, 09 करोड़। और इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारा
रियल एस्टेट है दोस्तों, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया यहाँ से। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि जो इक्विटी है वो आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न देता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इक्विटीज़ में यानी शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए बना रहना पड़ेगा, मल्टी ईयर के लिए बना रहना पड़ेगा, तब आपको ये बढ़िया रिटर्न देगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि हमारा इन्वेस्ट एक ही जगह पे ना हो जाए, मल्टीपल जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कभी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इन सभी चीज़ों पे डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। आप लोग ज़रूर कमेंट करना और पूछना, जो सवाल आपके दिल में आता है वो ज़रूर पूछना दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमने मेहनत से बनाया आपके लिए वीडियो, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि अगर आप ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लो दोस्तों कि अगर आप यंग हो, तो आपको 70% अपना इक्विटीज़ में लगाना चाहिए। ये मेरा राय है दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी राय है। आप अपने हिसाब से भी इसको सोच सकते हो कि 70% इसको आपको इक्विटीज़ में लगाना है, 20% आप अपना कैपिटल का प्रेशियस मेटल में लगाइए लाइक गोल्ड्स में, और रेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट यानी जो आपके पैसे बचते हैं 10% उसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और है कि अगर आप बुजुर्ग हैं यानी आपकी एज अगर रिटायरमेंट के आसपास पहुंच गई है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे उल्टा करना होगा दोस्तों। यहाँ पे 80% आपको फिक्स डिपॉजिट में जाना पड़ेगा, 10% आप इक्विटीज में रखेंगे, और रेस्ट जो अमाउंट आपका बचता है 10% उसको आप प्रीशियस मेटल्स में लगाएंगे दोस्तों। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरत दोस्तों, क्योंकि यंग होते हैं तो हम ज्यादा भाग सकते हैं, ज्यादा चीजें खतरे मोल ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का नियम है जो हमें अपनाना चाहिए। और शेयर मार्केट में दोस्तों रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं कि हमें एक जानना चाहिए कि नो और फ्लो बिफोर द इन्वेस्टमेंट। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होगा दोस्तों, उतना ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये हमें याद रखना होगा दोस्तों। और रिस्क अगर हमारा लो होगा तो रिटर्न भी हमें बहुत कम मिलेगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इन इज फिक्स्ड इनकम इज गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट कैपिटल। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप फिक्स्ड इनकम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहता है, लेकिन वहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 9% का एफडी के अंदर मिलता है, वो भी हाईयर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई दर है वो 10% के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो अगर वहां पे अगर आप ध्यान देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1% का आपको लूज हो जाएगा, यानी आप लॉस करोगे 1%। इक्विटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ये बहुत बढ़िया है। और अगर हिस्ट्री को ध्यान में रख के अगर बात की जाए तो ये पिछले 15-20 सालों का डेटा अगर आप देखोगे तो ये 14 से 15% आपको रिटर्न देता ही देता है। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज है कि रिस्क, इसमें रिस्क भी होता है, तो यानी इस चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इसके विषय में कंप्लीट जानना पड़ेगा, तभी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे सकूं, ताकि आपका जो पैसा है वो सेव हो सके और आप अच्छे स्टॉक्स को चुने और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए। रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि रियल एस्टेट में ये काफी ज्यादा कैश की आवश्यकता होती है। गोल्ड और सिल्वर में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसका जो है सर्वाइव रेट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, कि क्योंकि उसमें भी 8% का रिटर्न मिलेगा, और इन्फ्लेशन रेट भी अगर 10% हो जाए तो हमें वहाँ भी नुकसान होगा 2% का दोस्तों। तो कुछ जब ये चैप्टर हम लोग क्लोज करने के कगार पे आ गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे की फीचर्स हमें जो नोट कर लेना चाहिए अपने डायरी में, आप नोट कर लो दोस्तों। इन्वेस्ट टू सिक्योर फ्यूचर। क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। दूसरा, ए स्मॉल वेरिएशन ऑफ रेट। छोटा सा भी रेट वेरिएशन होता है तो वो बिग इंपैक्ट डालता है। आपने देखा कि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो क्या हमारे पास 1.7 करोड़ रुपीस थे, जब हमने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा कितना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। यानी आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर आप एक स्मार्ट डिसीजन लोगे तो आपका मनी भी एक स्मार्ट हो जाएगा। और हमेशा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट को चूज करो जो आपको सूट करे। लाइक आपको अगर एफडी सूट करा तो आप एफडी पे जाओ, आपको गोल्ड सूट करता है तो आप गोल्ड पे सूट जाओ। लेकिन आप जोखिम ले सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो, इस रेस में आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग शेयर मार्केट में आ सकते हो दोस्तों। शेयर मार्केट में आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है दोस्तों। बट मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक का बटन दबा दो, और दोस्तों कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे जो इक्विटी है वो इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी भी पार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसा कि आपको एफडी पसंद है या गोल्ड पसंद है, लेकिन आपको इक्विटीज में जरूर थोड़ा पैसा जरूर डालना चाहिए, ताकि जो महंगाई दर है उससे आप लड़ सको। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को इतना देर से देखा। थैंक यू वेरी मच।
और मैं आपसे फिर से गुज़ारिश करूँगा कि लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसको जॉइन कर लो। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ कॉपी भी मिल जाएगा जो ये वीडियो बनाया मैंने आपको, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप चैनल को जॉइन कर लो और वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करता हूँ स्टॉक्स से रिलेटेड कई चीज़ें, नॉलेज से रिलेटेड। तो एक बार कनेक्ट हो जाओ दोस्तों हमारे साथ और लाइक दबा के करना दोस्तों, शेयर दबा के करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।